वेरी वार्म वेलकम टू आवर शो स्पोर्ट्स एट 92। मैं हूं आपकी होस्ट शहरबानो अवान। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप स्टोरीज पर। डेविस कप की जगह आइंदा बरस वर्ल्ड कप इवेंट मुनक्किद करने का फैसला। स्क्वॉश की बहाली के लिए वजीर आजम शाहिद हकान अब्बासी के साबिक आलमी चैंपियन जॉन शेर खान से मुलाकात। विमेंस चैंपियंस ट्रॉफी दूसरा मरहला 15 रुकनी कौमी टीम का ऐलान कर दिया गया। कराची में पीएसएल के फाइनल के लिए तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। सबसे पहले बात करेंगे डेविस कप की जगह आइंदा बरस वर्ल्ड कप इवेंट मुनक्किद करने का फैसला। आईटीएफ के सदर ने 2019 से मौजूदा डेविस कप की जगह वर्ल्ड कप टेनिस मुनक्किद करने का मंसूबा पेश कर दिया। वर्ल्ड कप ऑफ टेनिस फाइनल्स में 16 नुमाया अक़वाम के हमरा 2 वाइल्ड कार्ड एंट्रीज को भी मौका मिलेगा। 118 साल पुराने फॉर्मेट पर जारी इवेंट में तब्दीली के लिए खासे अरसे से गौर फिक्र जारी था। मौजूदा डेविस कप साल के मुख्तलिफ मौकों पर मुल्कों के दरमियान होम एंड अवे की बुनियाद पर खेला जाता है, ताहम इससे तब्दीली का मुतालबा अब पूरा किया जा रहा है। आज के प्रोग्राम के हवाले से देखिए ये खुसूसी रिपोर्ट। Up into the air. Oh, that's gone all the way, has it? Samin has been. He's not looking here. PSL 3 की रानाइयां उरूज पर हैं। मुल्तान सुल्तान्स ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद पेशावर ज़ल्मी को 19 रन से हराया। पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीतकर मुल्तान सुल्तान्स को बैटिंग की दावत दी। सुल्तान्स के ओपनर्स कुमारा संगाकारा और अहमद शहजाद ने टीम को 51 रन का उम्दा आगाज फराहम किया। सुहेल तनवीर और पोलार्ड ने 3-3 विकेटें हासिल की। सुहेब मकसूद ने 42 गेंदों पर 85 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली और मैन ऑफ द मैच रहे। सुहेब मकसूद कहते हैं इब्तिदाई 2 मैचेस की परफॉर्मेंस से मायूस था। संगाकारा ने गाइड किया। पेशावर ज़ल्मी के खिलाड़ी टीम को अच्छा आगाज देने में नाकाम रहे। टीम के 3 खिलाड़ी बिलतरतीब 9, 11 और 18 रन बना सके। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान मोहम्मद हफीज ने 2 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 56 रन स्कोर किए। पेशावर ज़ल्मी 8 विकेटों पर 164 रन बना सकी। सुहेब मकसूद की जारहाना बैटिंग और सुहेल तनवीर की उम्दा बॉलिंग की बदौलत मुल्तान सुल्तान्स ने पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त देकर पॉइंट्स टेबल पर अपनी पहली पोजीशन मुस्तहकम कर ली। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शाहिद हकान अब्बासी ने स्क्वॉश की बहाली के लिए साबिक स्क्वॉश चैंपियन जॉन शेर खान से इस्लामाबाद में मुलाकात की, जिसमें स्क्वॉश की बहाली के लिए मुख्तलिफ अमूर पर जायजा लिया गया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक आलमी स्क्वॉश चैंपियन जॉन शेर खान साहब। उनसे जानेंगे। बताइएगा, वज़ीर-ए-आज़म के साथ स्क्वॉश की बहाली के हवाले से आपकी मुलाकात कैसी रही? रही हमारी मुलाकात, और मैंने उसको रिक्वेस्ट की है कि जिस तरह हॉकी और क्रिकेट को लोग बहुत इंटरेस्ट से देखते हैं, किस तरह स्क्वॉश को भी देखना चाहिए। तो उन्होंने मेरे से प्रॉमिस किया जहांशे कि गवर्नमेंट लेवल पर जो चीज भी आपको जरूरत होगी, अब मोस्ट वेलकम, मैं देने के लिए तैयार हूँ। ये भी बताइएगा, मुलाकात में वजीर आजम ने क्या वादे किए आपके साथ? उसने कहा कि जहाँ आप समझते हो कि स्क्वॉश को प्रमोशन नहीं करने दे रहे, तो मैं लड़कों को इकट्ठा करूंगा मीटिंग में और उसमें खुद इंटरेस्ट लूंगा, और मेरी ये ख्वाहिश होगी कि आप लोगों की जो रिक्वेस्ट है वो हम ऑनर करें और उसको भी हम इतनी पब्लिसिटी दें जितना हॉकी और क्रिकेट को देते हैं। स्क्वॉश की बहाली के लिए आपके पास कौन कौन से आइडियाज हैं? मेरे साथ जी आइडिया तो बहुत ज़्यादा है। अभी हमने पेशावर में एकेडमी खोली हुई है, उसको रन कर रहे हैं, और उसमें अतलस खान भी है, मैं भी हूँ, हम लड़कों को ट्रेन कर रहे हैं। तो ये है कि इंशाल्लाह आप बहुत जल्द इसका रिजल्ट देखोगे। क्या आपको लगता है कि स्क्वॉश का टैलेंट पाकिस्तान में बेशुमार मौजूद है? बिल्कुल, हमारे मुल्क में बहुत टैलेंट है। आप यकीन करोगे कि हमारे लड़के स्किल वगैरह तो गोरों से भी बहुत अच्छे हैं, और लेकिन सिर्फ हमारे प्लेयर थोड़े से ये है कि मेहनत नहीं करते। अगर थोड़ी सी मेहनत करे तो हमारे प्लेयर जो है ना गोरों से बहुत अच्छे हैं। माजी में जो स्क्वॉश के जवाल की वजह थी, वो आपके ख्याल में क्या थी? बस लड़के जो जहाँ तक
फैसिलिटी के ताल्लुक है, मैं ये समझता हूँ कि फैसिलिटी बहुत मिल रही है, लेकिन लड़के मेहनत नहीं कर रहे। अगर लड़के मेहनत करेंगे तो हमारे जो खोया हुआ एजाज है हम हासिल कर सकते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। जान शेर खान साहब हमारे साथ मौजूद है। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। PSL 3 का फाइनल कराने के लिए नेशनल स्टेडियम में इंतजामात को हतमी शक्ल देने की कोशिश तेज कर दी गई है। मुत्तहिदा अरब अमारात में जारी PSL 3 के फाइनल के लिए कराची नेशनल स्टेडियम पर जारी काम में तेजी आ गई है। तमाशाइयों के लिए नशिस्तों की तस्नीब के काम में भी तेजी नजर आई। जहीर अब्बास इंक्लोयर में 1062 नशिस्तों की दोबारा तस्नीब का काम अगले चंद यौम में मुकम्मल होने की तवक्को है। दोनों टीमों के लिए असर 9 बनाए जाने वाले ड्रेसिंग रूम्स में भी काम तेजी से जारी है। जदीद तर्ज के बाथरूम्स की तामीर मुकम्मल हो गई, ताहम खिलाड़ियों के लॉकर्स बनाए जा रहे हैं। इसी हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। और स्टेज फिर से सजेगा, फिर दिल से सीटी बजेगी और जहां से नारा लगेगा। PSL 3 फाइनल शहर क़ायद में तैयारियां अरूज पर। फैसला कुन मार्के के लिए शायकीन को टिकट्स 15 मार्च के बाद दस्तयाब होंगे। फाइनल टाकरे का सबसे कम टिकट जनरल इनक्लोजर का होगा, जिसकी कीमत 1000 रुपए रखी गई है। आसिफ इकबाल, वक़ार हसन और माजिद खान इनक्लोजर के लिए फी टिकट 4000 रुपए में दस्तयाब होगा, जबकि कायद इनक्लोजर वसीम अकरम और इमरान खान इनक्लोजर के टिकट की कीमत 8000 रुपए मुकर्रर की गई है। हनीफ मोहम्मद, फजल महमूद और जावेद मियादाद इनक्लोजर का फी टिकट 12000 रुपए में फरोख्त किया जाएगा। PSL के 3 मैचेस पाकिस्तान में खेले जाएंगे, जिनमें से 2 मैचेस लाहौर और फाइनल 25 मार्च को कराची के नेशनल स्टेडियम में होगा। पीसीबी की विमेंस सिलेक्शन कमेटी ने विमेंस चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे मरहले के लिए बिस्मा मारूफ की क़यादत में 15 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया। टीम रवा माह के आखिर में श्रीलंका से होने वाली ICC विमेंस चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे मरहले के मैचों में शिरकत करेगी। कौमी टीम दौरे में श्रीलंका के खिलाफ 3 एक रोजा और 3 T20 मैचेस खेले गए, जो 20 मार्च से 31 मार्च के दरमियान शेड्यूल हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट एक्सपर्ट, उनसे जानेंगे। बताइएगा, पीसीबी की विमेंस सिलेक्शन कमेटी ने विमेंस चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे मरहले के लिए 15 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया। आपके ख्याल में टीम का इंतखाब ठीक होगा? बिल्कुल। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है, आपको पता है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ वहाँ पे शिकस्त खा के आई थी, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सिलेक्शन कमेटी तब्दील की, नई सिलेक्शन कमेटी आई है, जबकि जो विमेन टीम के लिए कोच हैं निकोल, वो भी न्यूजीलैंड के हैं, उनको भी रखा गया है। तो यकीनी तौर पे उनकी मुशावरत से ही टीम तश्कील दी गई है। इसमें 2-3 तब्दीलियां की गई हैं जो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली थी, अब श्रीलंका उन्होंने खेलने जाना है। तो ये कहा जा सकता है कि नई सिलेक्शन कमेटी है, कोचिंग टीम नई है, और जबकि कप्तान भी अगर आप बात करें बिस्मा मारूफ, उनको भी 1-2 सीरीज इन्होंने टीम को लीड किया सना मीर के बाद। तो अभी टीम डेवलपिंग स्टेज पे है। इन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते जो है वो मुल्तान में सीरीज भी थी, खवातीन टीम इन्होंने मुख्तलिफ बना के तो आपस में कॉम्पिटिशन कराया, जहाँ से ट्रायल मैचेस के बाद ही टीम का इंतखाब किया गया। तो सिलेक्शन कमेटी का तो यही कहना है कि टीम मेरिट पे है और लड़कियां फॉर्म में, उनको लिया गया। देखना होगा कि ये वहाँ जाके श्रीलंका में किस हद तक अपनी परफॉर्मेंस दे के अपनी सिलेक्शन को वो जस्टिफाई कर पाती हैं, क्योंकि श्रीलंका की जो टीम है वो टॉप 4 में इस वक्त आ रही है। पाकिस्तान की जो टीम है उसका 7वां 8वां रैंक है इस वक्त ICC की जो वुमेन टीम की रैंकिंग्स है। तो मुकाबला तो उम्मीद की जा सकती है अच्छा होगा। जो कंडीशन जो है जैसी यहाँ पे है वैसी वहाँ पे है, तो यकीनी तौर पे जो पाकिस्तान टीम है इसको तो की जा सकती है कि वहाँ पे जाके अच्छा खेलेगी और खिलाड़ियाँ जो है वो कोशिश करेंगी कि वो अपनी जो सिलेक्शन हुई है उसको वो जस्टिफाई कर सकें। क्या आपको लगता है कि बिस्मा मारूफ बतौर कप्तान अपनी कारकर्दगी में तसलसल रख सकेंगी? देखिए, बिस्मा मारूफ जो है वो एक अच्छी बैटर है, कौमी टीम के लिए काफ़ी उन्होंने
परफॉर्म किया, स्कोर भी किए, लेकिन कप्तान उनके इस वक्त दो रोल होगा इस टीम में। एक तो एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन है वो, और साथ में वो टीम की कप्तान भी होगी। तो उनकी परफॉर्मेंस तो दो जो है वो तरीकों से देखा जाएगा कि एज ए कैप्टन वो कैसी खेलती हैं, और एज ए बैट्समैन बैटर जो है वो क्या परफॉर्मेंस देती है। क्योंकि जब आप कप्तान बनते हो तो फिर आपको डबल प्रेशर आ जाता है, अपने टीम को भी लेके चलना है, आपने एज ए कैप्टन भी परफॉर्म करना है और एज ए टीम मेंबर भी परफॉर्म करना है। तो यंग वो एक्सपीरियंस है, काफ़ी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुकी है बिस्मा, यकीनी तौर पे वो इस काबिल हैं कि वो परफॉर्म कर सकें, और यही वजह है कि उनको पहले ग्रूम किया। वो सना मीर के साथ पहले उनकी वाइस कैप्टन के तौर पे काम करते रही, वो ग्रूम हो चुकी हैं, और तो यही की जा रही है कि वो परफॉर्म करेंगी। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि जब तक आप सीरीज में उतरेंगे नहीं, मैदान में उतरेंगी नहीं, तब तक तो कोई की जा सकती है। वो परफॉर्म होता है या नहीं होता है, ये तो राशि बात है, ये बाद में पता चलेगा। आपके ख्याल में कौमी टीम वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी जैसे टफ मुकाबलों के लिए तैयार नजर आती हैं? देखिए, पाकिस्तान जो खवातीन क्रिकेट टीम है उसकी उम्र कोई इतनी ज़्यादा नहीं है। रिश्ता अगर आप देखें तो 10-12 साल से ही ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है इस तरफ, जब कौमी खवातीन क्रिकेट टीम बनाई गई और अब लड़कियां जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग करके अकेडमी के थ्रू आ रही हैं, तो उनमें अब जो है वो क्रिकेट का ग्रास रूट लेवल पे खवातीन क्रिकेट खेलती नजर आती हैं। तो टैलेंट आहिस्ता आहिस्ता सामने आ गया। पाकिस्तान के कल्चर जो है वो स्पोर्ट्स कल्चर है नहीं, और ख़ासतौर पर जो विमेन स्पोर्ट्स है उसका तो आपको पता है कि बहुत से मसाइल हमारे माशरती मसाइल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। लेकिन जिस नेज पे इस वक्त कौमी क्रिकेट टीम पहुंच चुकी है, मैं समझता हूं कि अब लड़कियों ने परफॉर्म करना शुरू कर दिया है। अगरचे अभी तक कोई इतनी बड़ी सवाए हम एक एशिया कप विमेन का जीत के लाए थे जो चाइना में हुआ था, उसके अलावा तो कोई ऐसा बड़ा इवेंट हमने जीता नहीं है। टीम की अगर रैंकिंग देखें तो 7, 8, 6 से ऊपर जो है वो जा नहीं रही। तो यकीनी तौर पे एक डेवलपिंग टीम है। अब सना मीर जो है वो भी अपनी कैरियर के इख्तिताम पे है, इसलिए उन्होंने कप्तानी भी छोड़ दिया, वो कंसंट्रेट कर रही है अपनी परफॉर्मेंस पे। तो सीनियर खिलाड़ी जो है वो 1-2 रिटायरमेंट भी उन्होंने ले ली है। डेवलपिंग टीम है, एनर्जेटिक लड़कियां हैं, अगर जो उनका तजुर्बा कम है। कप्तान से जब बात हुई उन्होंने यही कहा कि यकीनी तौर पे जो है वो लड़कियां अभी तजर्बा जो है वो मुख्तलिफ तजर्बा से गुजर रही हैं, एक्सपीरियंस ले रही हैं, और आने वाले दिनों में एक अच्छी टीम बन के सामने आएगी। तो अभी डेवलपिंग एक टीम है और उससे तो की जा सकती है, लेकिन ये कहना कि वो टॉप टीम में अभी शामिल होकर मेरा ख्याल ये कबल वक्त होगा। पीसीबी को कौमी टीम की बेहतरी के लिए क्या इकदाम करने चाहिए? देखें, टीम जो है वो खवातीन की हो या मर्दों की हो, उसके लिए जो बेहतरी के इकदाम तो एक से ही होते हैं कि उनका जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया जाए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा खेलने के मौके दिए जाएँ, उनको सहूलियात दी जाएँ, उनको प्रॉपर जो है वो कोचिंग टीम प्रोवाइड की जाए, ताकि वो अपनी जो उनमें सलाहियतें हैं वो निखर के सामने आ सकें और परफॉर्म करें। तो यही कुछ मेरा ख्याल पीसीबी कर रहा है। पहले जो है वो कई सालों से लोकल कोचेज पे इन्होंने इन्हसार किया, और मुख्तलिफ साबिक क्रिकेटर जो थे वो टीम के साथ रहे, लेकिन अब न्यूजीलैंड से जो है वो हेड कोच निकोल जो है उनको बुलाया गया, और वो अब टीम को लेके आगे जा रहे हैं, और उनका ये कहना है कि लड़कियों में सलाहियत मौजूद है, लेकिन इनको अभी थोड़ा वक्त लगेगा। तो यकीनी तौर पे पीसीबी को ज़्यादा से ज़्यादा मौके देने चाहिए लड़कियों को कि वो खेलें। जो वो खेलते जाएंगे सीरीज ज़्यादा, अगर इंटरनेशनल आपको पता है प्रेशर गेम्स होती हैं, और जब आप प्रेशर गेम्स खेलेंगे तो आपको तजर्बा भी हासिल होगा और प्रेशर हैंडल करने का जो है वो भी सलीका आएगा। तो मैक्सिमम मैचेस होंगे, और वही जो खिलाड़ी को निखारते हैं वही जो है वो खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस सामने लेके आते हैं। यकीनी तौर पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी यही सोच रहा होगा कि इनके अब दौरे जो है वो रेगुलर हो रहे हैं, चूँकि आईसीसी जो है वो टॉप 8 टीम के लिए ही ये चैम्पियनशिप पॉइंट्स रखे होते हैं, और पाकिस्तान टीम उसका हिस्सा है। अभी न्यूजीलैंड के साथ खेल के आए थे, अब श्रीलंका के साथ खेलने जा रही है टीम, और उसके बाद भी मज़ीद जो है वो मैचेस आएंगे। तो यकीनी तौर पर पीसीबी को यही कुछ करना चाहिए, मैं ख्याल वो कर भी रहे हैं। अब देखना होगा कि उनको फॉरेन कोचेज भी आपने दे दिए, आपने उनको फॉरेन टूर्स भी करवा रहे हैं। लड़कियां जो हैं वो किस हद तक इन वाक़े से फ़ायदा उठाती हैं,
और अपनी जो साथी हैं उनको निखार देंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज के प्रोग्राम से फिल वक्त इतना ही। कल हाजिर होंगे इसी प्रोग्राम में। देखते रहिए स्पोर्ट्स एट 92।